हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का योगेंद्रा बायोलॉजी क्लासेस में। जुड़ जाइए बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव। चलिए अब आपस में बातें करना बंद करिए, ठीक है? टॉपिक पर बात करिए बेटा। सब कुछ ठीक है? रिस्पांस दीजिए सभी लोग जल्दी से। विनय चौधरी, कविता मौर्य, ठीक है भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का। हाँ, टैक्सोनॉमी बड़ी टॉपिक है। चलिए तो आज देखिए, टैक्सोनॉमी की ये जो अगली कड़ी है, ये 6 यानी छठा लेक्चर है आज का टैक्सोनॉमी पर, एंजियोस्पर्मिक टैक्सोनॉमी। और अब तक जो आप लोग पढ़ रहे थे ये टोटल की है बेटा। अगर इस टोटल की को आप अच्छे से समझ लेते हैं, नो डाउट आप चाहे जितनी फैमिली पढ़ते जाएंगे सब आपके लिए आसान लगेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को ये की बताना ज्यादा जरूरी है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए टैक्सोनॉमी की छठी कड़ी में गायनोसियम। और गायनोसियम को हमने बताया था, इसे एक और नाम देते हैं पिस्टिल। पिस्टिल का एक और नाम होता है बेटा जिसको हम कहते हैं कार्पेल। कार्पेल, ये 3 नाम हमेशा याद रखिएगा। गायनोसियम, पिस्टिल, एल रहेगा लास्ट में, और लास्ट का क्या है तीसरा नाम, कार्पेल। ये 3 नाम आपको माइंड में रखना है। चलिए आगे यहां पर बात करते हैं। देखिए क्या है, नंबर ऑफ पिस्टिल। हमने बताया कि गायनोसियम का दूसरा नाम क्या होगा, पिस्टिल होगा। तो ये देखना है कि फ्लावर का वह बेस जिस पर फ्लावर एडजस्ट होते हैं उस बेस का नाम थैलेमस या रिसेप्टिकल होता है। उसी रिसेप्टिकल पर कितने पिस्टिल एक साथ अरेंज होते हैं। अब इसकी की यहां पर है, ऐसे टर्म आप टैक्सोनॉमी में बार बार यूज करेंगे। चलिए पहला क्या है, देखिए मोनो कार्पेलरी। मोनो यहां पर आप समझते हैं जब एक कार्पेल हो, फ्लावर पर जब सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो। जैसे देखिए ये फ्लावर का बेस जिसे हम सब कहते हैं थैलेमस, ये है फ्लावर का स्टाक जिसे पेडिसिल कहते हैं, और इसी पर अरेंज हो बेटा सिर्फ एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सिंगल हमने बनाया हुआ है। देखिए तो जब एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है तब ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं मोनो कार्पेलरी है, ये जिसमें एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो। एक पॉइंट क्लियर हुआ, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दूसरा है यहां पर देखिए बाई कार्पेलरी। अब बाई कई बार आपके सामने आया हुआ है, आपको समझ में भी आया है कि जब एक ही थैलेमस पर 2 कार्पेल प्रेजेंट हो। फिगर जल्दी से बना देंगे, फिगर देखकर ज्यादा समझ में आता है। ये तो फ्लावर का बेस पहले हमने बना दिया है, ये थैलेमस, और थैलेमस का बेस जो होता है वो स्टाक होता है। ये देखिए अब यहां पर दो कार्पेल प्रेजेंट हो, इस तरीके से आप देखेंगे, ये 2 कार्पेल हमने बनाया हुआ है। अब 2 कार्पेल है, वो दोनों एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, लेकिन संख्या जब 2 रहे तब हम उसे बाई या बाई की जगह पर डाई भी लगा सकते हैं, कार्पेलरी, ये डाई कार्पेलरी, ये टर्म यूज करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आए तो जरूर रिस्पॉन्स किया करिए।
बेटा देखिए, जिसमें फैमिलीज हैं, टोटल 27 फैमिली आपको स्टडी करनी है। यूनिट फर्स्ट में टोटल क्लासिफिकेशन है, यूनिट सेकंड में टोटल फैमिली है, तो ये पोर्शन आप यूनिट सेकंड से कंसीडर कर रहे हो बिना। चलिए इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। मल्टी कार्पेलरी, ये मल्टी। अब यहां पर देखिए पॉली एक टर्म आता है ना, पॉली कार्पेलरी, तो ऐसा टर्म यूज नहीं करेंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि मल्टी की जगह पर पॉली कार्पेलरी टर्म का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। आपको यूज करना है जो टर्म वो है मल्टी कार्पेलरी। यही टैक्सोनॉमी के कुछ पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि इसके अलावा आप दूसरा यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो मल्टी की जगह पर पॉली यूज नहीं करेंगे। अब यही फिगर से आप समझ जाएंगे कि जब एक ही थैलेमस पर दो से ज्यादा हो, जैसे देखिए ये थैलेमस बनाया, पेडिसिल हो गया, और इसी थैलेमस पर यहां पर कई फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाए, ये इस तरीके से देखिए। तो ये संख्या आप हमेशा काउंट करते जाएंगे। जैसे एक है तो मोनोकार्पेलरी, दो है सॉरी बाई कार्पेलरी, और तीन है तो ट्राई कार्पेलरी, चार हो जाएगा टेट्रा पेंटा, और 5 से ज्यादा होता है तब उसे हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं बेटा, इसे याद रखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर है कोहेसन। कोहेसन, वैसे अधेशन और कोहेसन आप पढ़े होंगे, दो होता है। अधेशन मतलब होता है दो डिफरेंट सरफेस के बीच अटैचमेंट, हमेशा याद रखिएगा। अटैच होने के दो प्रोसेस हमने बताया, एक होता है अधेशन, जैसे गोंद से कॉपी को चिपका देना। तो जब दो सरफेस एक दूसरे से अटैच होते हैं तब उसे अधेशन कहते हैं, अधेयर होना, चिपकना। लेकिन कोहेसन का मतलब क्या होता है, जब सिमिलर मॉलिक्यूल या मैटर एक दूसरे से अटैच होते हैं, जैसे एक वाटर का ड्रॉप दूसरे वाटर के ड्रॉप से मिल जाए तो एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा। तो वाटर और वाटर सेम मैटर है, इसलिए ऐसे अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे, कोहेसन बोलते हैं बेटा, हमेशा याद रखिएगा। तो कोहेसन सेम के बीच में होगा और अधेशन डिफरेंट के बीच में होता है। तो यहां पर देखिए सिर्फ गायनोसियम की बात हो रही है, एपोकार्पस। यहां पर एपो टर्म का मतलब होगा फ्री। ये अभी तक इससे पहले जैसे सेपल में हम लोगों ने पढ़ा तो पॉली टर्म यूज हुआ था, पेटल में हम लोगों ने पढ़ा तो वहां भी पॉली पेटलस कहे थे, लेकिन यहां फ्री होने के लिए टर्म कौन सी यूज कर रहे, स्पेशल कैरेक्टर है एपोकार्पस। एपो मीन्स हो जाएगा फ्री और कार्पस मीन्स हो जाएगा कार्पेल्स। ठीक है, सब अच्छा लग रहा होगा तो रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, यहां पर सिन कार्पस। और सिन टर्म इससे पहले भी हमने बताया है, सिन मीन्स होता है फ्यूज्ड और कार्पस मीन्स होता है कार्पेल्स। यानी जितने भी कार्पेल्स हो, कार्पेलरी हो, 2 3 4 5 यानी 2 से ज्यादा हो और सब एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, एक दूसरे से मिले हो, तब उन्हें हम बोलेंगे सिन कार्पस, है ना। एंड्रोसियम के लिए भी ऐसे था, सिन एंड्रोस था, यहां पर सिन कार्पस है। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब आएंगे पोजीशन ऑफ ओवरी। ये हमने आपको बताया, फिर भी एक नए तरीके से है ये पोजीशन ऑफ ओवरी। जैसे फ्लोरल पार्ट्स टोटल कितने होता है बेटा, 4, जिसमें से सबसे पहले है सेपल, दूसरा है पेटल, तीसरा है एंड्रोसियम, चौथा है गाइनोसियम। तो इस चारों में फ्लोरल पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ओवरी की पोजीशन क्या है। क्या ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स अराइज हैं? अगर ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट अराइज होंगे तो ओवरी का पोजीशन ऊपर हो गया, इसलिए ओवरी को तब हम बोलेंगे क्या, सुपीरियर। दूसरा क्या है, इंफीरियर, यानी ओवरी नीचे रह जाए और ओवरी के ऊपर से जाकर सारे फ्लोरल पार्ट से राइज हों। फिर से हम बताते हैं, देखिए पहले तो हम लोग सुपीरियर देख लेते हैं। ये जैसे ये देखिए थैलमस बनाया हमने आपके सामने, ये है उसका पेडिसिल,
और इसी पेडिसिल पर अरेंज करते हैं हम ओवरी। ये देखिए ये स्ट्रक्चर। तो हमने बता दिया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिलाकर कार्पेल कहते हैं। अब यहां पर फ्लावर के सारे पार्ट राइज हो बेस से, देखिए ये है उसका सेपल फ्लावर का। और जो कलर स्ट्रक्चर हम रेड कलर या और किसी कलर के देखते हैं, ये होता है बेटा उसका पेटल। और यहीं बेस से हम डेवलप कर देते हैं ये एंड्रोसियम। देखिए अब फिगर में आप देख रहे होंगे कि ओवरी ऊपर हो गई है, सेपल, पेटल और एंड्रोसियम उसके नीचे से डेवलप है, नीचे से अटैच है। तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं ओवरी ऊपर हो गई है, इसीलिए बोलेंगे क्या, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। लेकिन फ्लावर कैसा है, तो फ्लावर में देखेंगे गायनोसियम के नीचे से सारे पार्ट डेवलप। बात एक ही है, आप ओवरी के केस में कहेंगे तो सुपीरियर ओवरी है, लेकिन फ्लावर के केस में कहेंगे तो ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट राइज हैं, डेवलप्ड है, इसलिए हम इसे बोलेंगे हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस याद रखिएगा, गाइनस मतलब हो जाएगा गाइनोसियम और हाइपो मतलब हो जाएगा बिलो, यानी गाइनोसियम के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स एराइज्ड हों। चलिए इसके आगे हम दूसरा देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है थैलमस। ये आपके सामने हमने बना रखा है थैलमस, पेडिसिल, और इसी पेडिसिल पर वो पोर्शन अरेंज है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सब अरेंज है। अब यहां इतना सा डिफरेंस रखना है आपको कि एराइज तो बेस से हो, लेकिन सेपरेट ओवरी के ऊपर से हो, यहां से एराइज हो। देखिए ओवरी का पोजीशन नीचे रह जा रहा है, यहां भी एराइज बेस से है, लेकिन सेपरेट उसके ऊपर से हो। ये है सब सेपल, और यहीं से राइज होंगे इनके पेटल, ये, और उसी पोजीशन से राइज होगा इनका एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम। अब देखेंगे तो ओवरी का जो पोजीशन है वो फ्लोरल पार्ट के नीचे हो गया है, इसलिए ओवरी के केस में हम क्या बोलेंगे बेटा, इनफीरियर ओवरी। ओवरी कैसी हो गई है बेटा, यहां पे इनफीरियर हो गई है। लेकिन बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, गायनोसियम के ऊपर एराइज हैं, इसीलिए जो फ्लावर का यहां पर टर्म यूज होगा वो है इपीगाइनस फ्लावर, ये इपीगाइनस। तो ओवरी कैसी हो गई, इनफीरियर, फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर से राइज है, इसलिए इपीगाइनस बोलेंगे। तीसरा एक टर्म जो है इनफीरियर या सेमी इनफीरियर है, उसके लिए आप देखेंगे वही थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस रखता है, वो ये हो गया फ्लोरल पार्ट्स, और इसी फ्लोरल पार्ट्स पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमने बना रखा है। यहां देखेंगे एराइज बेस से हो लेकिन अटैच ना हो, और ओवरी के लगभग बराबर पोजीशन पर बीचों बीच में जाकर के सेपरेट हो रहा हो, ऐसा देखिए यहां से। यह है सेपल, ये कलर्ड स्ट्रक्चर हो गया इसका पेटल, ये हो गया, और दूसरे कलर से हम लोगों ने यहां पर बना लिया एंड्रोसियम, ये। तो देखिए अगर आप क्लियर कट देख पा रहे हैं तो ओवरी, ना तो ओवरी नीचे हो रही है और ना ही ओवरी ऊपर हो रही है, ओवरी के बीचों बीच से उसके बगल से राइज है फ्लोरल पार्ट्स। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम नाम क्या देंगे बेटा, इसको हम बोल देंगे सेमी इंफीरियर। सेमी मतलब आधा, इंफीरियर, ये। अब सेमी सुपीरियर टर्मिनोलॉजी में नहीं है, जो टर्मिनोलॉजी की कोड में है वो यही है, सेमी इंफीरियर। और अगर हम ओवरी की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट किसके लिए है, ओवरी के लिए। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तब उसके लिए यूज करते हैं पेरी गाइनस फ्लावर,
ये पेरीगाइनस। अब पेरी मतलब समझते हैं ऑल अराउंड, गाइनस मींस गाइनोसियम के। बातें समझ में आ रही है बेटा? हाँ हाँ दीपचंद, गुड इवनिंग भाई। चलिए, आप सबको धन्यवाद, साथ बने रहिए। हम ऐसे मेहनत करते रहेंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब अच्छा लगता है। तो यहां पर देखिए, तीनों पॉइंट बेटा हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, सुपीरियर, इंफीरियर, और तीसरा पॉइंट क्या है, सेमी इंफीरियर हो गया। ठीक है ना? सारे पॉइंट कहीं से अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ये इस बार क्या है, नंबर ऑफ लॉक्यूल्स, नंबर ऑफ लॉक्यूल। और बेटा लॉक्यूल का मतलब यहां पर हमको याद रखना है चैम्बर। चैम्बर को हिंदी में कह देंगे कक्ष। ये कक्ष, ठीक है ना? बस ये देखना है कि एक ओवरी में पार्ट कितने हैं, क्या अकेले एक पार्ट है, या बीच से कोई एक वाल डेवलप हो जाए जिससे एक ही ओवरी में दो पार्ट हो जाए, या प्लस बनाते हुए एक और वाल डेवलप हो जाए जिससे ओवरी में चार पार्ट हो जाए। सीधा सा मतलब है कि एक एक ओवरी में चैम्बर कितने होते हैं वो यहां पर हमें काउंट करना है। तो लॉक्यूल का सीधा सा मतलब याद रखेंगे किससे है बेटा, चैम्बर से है। अब थोड़ा सा ऊपर स्लीप करते हैं जिससे आप देख पाए पूरा। ये यहां से देखिए, पहला क्या कहा गया है, यूनी, और उसके लास्ट में जो टर्म लगेगा वो है लॉक्यूलर। ठीक है, यहां फिगर से मैं देख के बताता हूं आपको। पहला पॉइंट है यूनिलॉक्यूलर। जैसे देखिए, कोई एक ओवरी है, पहले उसका एक फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, इसी ब्रॉड स्ट्रक्चर को हम ओवरी कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, और यह पोर्शन है ओवरी। इसके सेंटर में आप सबको हमने बताया है कि एक और ओवल स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस ओवल स्ट्रक्चर का नाम होता है ओव्यूल। ये है ओव्यूल, और ओव्यूल बेस से जुड़ता है किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। ये है प्लासेंटा। बार इतनी बार मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे पॉइंट आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा, पेशेंस रख करके जब आप पढ़ाई करेंगे तब ऐसा लगेगा हाँ सीख रहे हैं। चलिए, अब इसमें देखिए, ये जो ओव्यूल है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप होती है, सीड में। लेकिन जो ओवरी है यह किस में डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट में। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से, सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से। अब आएंगे देखें कि जब इसी ओवरी का सेक्शन किया जाएगा, ऐसे सेक्शन, जिस सेक्शन को हम सिंपल कह देंगे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, और सेक्शन के बाद ओवरी को हम सामने से देखेंगे, यानी ऊपरी पोजीशन को सामने ला करके देखेंगे, तब हम लॉक्यूल जान पाएंगे। देखिए, ऐसे हमने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर है, यहां से शेप मिल जाएगा हमको, ये, और इस शेप को मैंने यहां पर बना दिया है आपके सामने। ये देखिए, शेप बन गया। अब इसी शेप में हम देखेंगे कि अगर एक ही चैम्बर रहने दिया जाए, अभी एक सिंगल चैम्बर है, तब उसे हम नाम देते हैं बेटा यूनी लॉक्यूलर। ये यूनी मतलब यहां पर हो गया एक, और लॉक्यूल का मतलब हो गया चैम्बर। चैम्बर, इस टोटल ओवरी में कितने चैम्बर आप देख पा रहे हैं, सिंगल, इसीलिए इसे यूनी लॉक्यूलर कहते हैं। और जब यहां पर एक सेप्टम डेवलप हो जाए, ऐसे देखिए बीच में एक सेप्टम डेवलप हो जाए, ये, तब आप देखेंगे कि इसमें चैम्बर कितने हो गए, दो। जैसे एक बड़ा सा हॉल है और उसे बीच से डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें दो कमरे बन जाते हैं, उसी तरीके से अब इनके जो ओव्यूल है, अभी वो प्लासेंटेशन में हम आपको बताएंगे, यहाँ बेस से ओव्यूल अटैच होते हैं। बेसिकली
यहां से ये ओव्यूल अटैच होता है। लेकिन चैम्बर कितने हम देख पा रहे हैं बेटा? 2। और अगर 2 चैम्बर होते हैं तब उसे कहते हैं बाई लॉक्यूलर। बाई का मतलब क्या हो गया बेटा? 2। अब इसके आगे देखेंगे ट्राइलॉक्यूलर हमें देखना हो तो ये हमने सर्किल बनाया है और इसमें 3 ऐसे देखिए 3 चैम्बर बन जाए ये, और इनके एक्सिल पर ये है सेंटर, उसी एक्सिल पर डेवलप हो जाए ओव्यूल। ये देखिए सिंगल ओव्यूल, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ चैम्बर कितने हैं, नंबर ऑफ लॉक्यूल्स कितने हैं। काउंट कर देते हैं 1 2 3। कितने लॉक्यूल्स हो गए बेटा? 3 हो गए। इसीलिए ऐसे केस में नाम क्या हो जाएगा? ट्राई लॉक्यूलर ये हो जाएगा। अब टेट्रालॉक्यूलर आ जाता है। ये सब समझ गए होंगे आप, फिर भी जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं। ये हमने शेप ले लिया और अब इसमें 4 लॉक्यूल हो जाए। देखिए ये डिवाइड कर दिया हमने, ये है इनका सेंटर। एक पोर्शन बार बार यूटिलाइज होगा आपके लिए, वो जानना जरूरी है, एक्सिल। और एक्सिल हमने लीफ और स्टेम के बीच बताया है, स्टेम और ब्रांच के बीच बताया है। यहां भी बताता है एक्सिल क्या होता है। देखिए तो जो आप देख रहे हैं एक सीधे स्ट्रैंड ऊपर की तरफ है और एक स्ट्रैंड राइट हैंड पर है। इन दोनों के बीच एक कॉर्नर तो बन रहा है ना, उसी कॉर्नर से हम ओव्यूल बना देते हैं, जिससे आप आराम से पहचान पाएंगे हाँ वही एरिया की बात हो रही है। देखिए ये हमने साइड में बना दिया है एक ओव्यूल, एक ओव्यूल बना रखा है। तो ओव्यूल जिस पोजीशन से डेवलप हुआ है, राइज है, उस परफेक्ट पोजीशन को हम एक्सिल पोजीशन कहते हैं। तो अगर हम देखें, मैंने कहा था कि अगर ये ओवरी है, देखिए ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये है, तो इसके सेंटर में एक और ओवल स्ट्रक्चर होता है। इस ओवल स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने? ओव्यूल। और ओव्यूल अपने बेस से जाकर जुड़ता है एक फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर से, उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है प्लासेंटा। और प्लासेंटा पाए जाने की प्रोसेस का जो नाम होता है बेटा वो है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा, अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्लासेंटेशन। अब यहां देखेंगे कि ओव्यूल अपने ओवरी से जुड़ा है किसके थ्रू? 2-3 बार वो टर्म यूज हो रहा है, प्लासेंटा। ये और प्लासेंटा का पाया जाना प्लासेंटेशन है। तो ये देखिए इस ओव्यूल का जो प्लासेंटा है वो किस पोजीशन से डेवलप है? तो हम आंसर देंगे कि वो एक्साइल पोजीशन या एक्सिल पर अरेंज है। और अगर एक्सिल पर अरेंज है तो ऐसे प्लासेंटेशन को हम एक्सिलरी या एक्साइल प्लासेंटेशन कह देंगे, एक्साइल प्लासेंटेशन कह देंगे। ठीक है ना? ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। अभी हम ओव्यूल में आपको समझाएंगे भी डिटेल, तो हमें एक्सिल बताना था, एक्सिल आपके समझ में आ गया। यहाँ नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने हैं बेटा? देखिए 2 3 4, तो टोटल कितने चैम्बर्स हो गए? 4। और अगर 4 चैम्बर होंगे ओवरी में तब उसे हम नाम देंगे टेट्रालॉक्यूलर। टेट्रालॉक्यूलर। कितने चैम्बर्स हो गए बेटा? 4। आगे इसमें देखेंगे अगर वही पेंटालॉक्यूलर है तो हम समझ जाएंगे कि चैम्बर्स कितने होंगे। ये देखिए ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5। यहां पर कितने लॉक्यूल हो गए? 5 हो गए। अब उसके बाद जब ज्यादा हो जाएगा तब उसे हम मल्टी लॉक्यूलर कह देते हैं। जैसे देखिए ये हमने एक शेप ले लिया और इसमें बहुत ज्यादा लॉक्यूल बन जाए। देखिए ये कई चैम्बर बन गए, कई लॉक्यूल बन गए, तो इसे नाम क्या देते हैं? मल्टी, पॉली नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मल्टी लॉक्यूलर। ये जब कई लॉक्यूल एक ही ओवरी में प्रेजेंट होंगे तब उसे क्या बोलेंगे? मल्टी लॉक्यूलर। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इशारे से हमारे समझ जाइए और हमें भी इशारा करके बताइए। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।
हम्म। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उतने ही ओव्यूल होते हैं शिव शंकर, उससे ज्यादा भी हो सकता है बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक और आता है सुपरफिशियल, यहां टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, इसमें है यूनी हमने समझा दिया, दो होंगे तो बाइलाक्यूलर, तीन है तो ट्राइलाक्यूलर, चार है तो टेट्रालाक्यूलर, पांच है तो पेंटालाक्यूलर। ऐसे अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब उनके लिए जो टर्म यूज करेंगे वह है मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर। ओके, चलिए इसके आगे की बात करिए। यहां से वही पॉइंट जो मैंने कहा आगे चल करके हम आपको बताएंगे, ये बहुत बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आता है माइंड में, और मुझे नहीं लगता कि मुझसे एक बार आप देख लेंगे पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, क्लियर हो जाएगा सब, मींस डिलीट हो जाएगा कंफ्यूजन। आगे देखिए इसमें प्लासेंटा क्या है, अब इसको हम ऐसे ही बोल करके समझा देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इज प्लासेंटेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज प्लासेंटेशन, इज सिंपली कॉल्ड एज प्लासेंटेशन, ऐसा भी कह सकते हैं आप। कुल मिलाकर के ओव्यूल ओवरी के अंदर अटैच होता है, और ओव्यूल जिस थ्रेड से ओवरी से जाकर अटैच होता है वही थ्रेड उसका प्लासेंटा है, और प्लासेंटा किस पोजीशन पर है उस पोजीशन के आधार पर प्लासेंटेशन क्रिएट होता है बेटा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, पहला क्या है, मार्जिनल। अब मार्जिन मतलब क्या होता है, किनारा, एक किनारे जाकर के राइज हो तब उसे मार्जिनल कहते हैं। जैसे देखिए मार्जिनल हम आपको फिगर से समझा देते हैं। ये ऐसा आप मटर में देखते होंगे बेटा, तो यहां पर देखिए ओव्यूल यहीं अरेंज होता है, कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओव्यूल ये देखिए है ना, जो बाद में सीड में कन्वर्ट होता है, ये चीज हमने आपको बता रखा है पहले कि ओव्यूल कहां से बनेंगे, सॉरी सीड कहां से बनेंगे, उनके ओव्यूल से बनते हैं। यहां आप देखेंगे मटर को जब ओपन करते हैं तब देखते हैं उसके एक किनारे से ओव्यूल जुड़े होते हैं, सीड जुड़ी होती है, तो ऐसे प्लासेंटेशन को हम नाम क्या दे देंगे बेटा, मार्जिनल। ये क्योंकि मार्जिन मतलब क्या होता है, किनारा, है ना, और एक किनारे हो गया। अब यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एक्साइल, और एक्साइल मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। देखिए ये हमने बता दिया ओवरी का सेक्शन, और उसी सेक्शन में हम बता देते हैं ट्राइलॉक्यूलर ओवरी। ये कितने लॉक्यूल हो गए हैं, सेंटर में इसका एक्सिल है, ये तीन लॉक्यूल हैं तो ट्राइलॉक्यूलर, और उसी के एक्सिल पर अराइज होंगे बेटा यहां ओव्यूल। ये देखिए एक ओव्यूल हो गया, यहां दूसरा ओव्यूल हो गया, यहां पर तीसरा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एक चैम्बर में एक या उससे ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं ये, लेकिन जनरली एक होता है। देखिए अब यहां पर तीन चैम्बर तीन ओव्यूल हो गया, लेकिन ओवरी कितनी है, एक ओवरी है, समझ में आ गया है। तो यहां पर जो पोजीशन है वह पोजीशन कैसा है, एक्सिल पर है, इसीलिए एक्साइल प्लासेंटेशन बोल देंगे, एक्साइल प्लासेंटेशन। ये पॉइंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। चलिए दूसरा क्या है, यहां पर देखिए पेराइटल, और पेराइटल मतलब होता है ऑल अराउंड, लेकिन किनारे किनारे, सेंटर में नहीं, ऑल अराउंड हो, उसे भी फिगर से देखिए। यहां पर शेप ले लेते हैं, ये शेप ले लिया मैंने। अब इसके ऑल अराउंड प्लासेंटा पाया जाए, ओव्यूल देखिए
ये है, एक ओव्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मतलब अब आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि इनके ये सेंटर में तो ओव्यूल हैं, उनको कलर कर देते हैं। ये जो ओव्यूल है इसको हम पूरी तरह से फिल कर दिए। ये ओव्यूल है, ये सब ओव्यूल हो गया। और ओव्यूल का जो बेस है वह प्लासेंटा है। अब यहां पर आप क्लियर कर देख पाएंगे कि इनमें जो प्लासेंटेशन है वह किनारे 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 चारों तरफ सर्किल में है प्लासेंटा, इसलिए ऐसे प्लासेंटेशन को हम पैराइटल कहते हैं। ये पैराइटल मतलब किनारे किनारे किनारे, मार्जिन मतलब एक ही किनारे, लेकिन पैराइटल मतलब चारों किनारे। दोनों बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए इसके आगे का देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? फ्री सेंट्रल। ये फ्री सेंट्रल मतलब ओव्यूल सेंटर में हो और फ्रीली पाया जाए। फ्रीली कहने का मतलब वो किसी एक्सिल पर या किसी पोजीशन पर जाकर अटैच ना हो, फ्री सेंट्रल। यहां पर देखिए फिगर से हम आपको समझा देते हैं। ये हमने शेप ले लिया और इसी के सेंटर में ओव्यूल हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सभी ओव्यूल हैं और सारे ओव्यूल एक दूसरे से अटैच तो हैं, लेकिन ये देखेंगे ना तो वो किनारे जाकर अटैच हैं और ना ही वो एक्सिल पर है। देखिए ना तो वो किनारे किनारे अरेंज हैं और ना ही वो किसी के एक्सिल पर है, फ्रीली अरेंज है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे? फ्री सेंट्रल। ये फ्री सेंट्रल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट बहुत थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन अब माइंड लगाएंगे तो बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है? बेसल, यानी ओव्यूल बेस से अरेंज हो। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। फिगर में देखिए यहां ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये बार बार यही हमने आपके सामने बनाया है। यहां से अरेंज हो ओव्यूल। ये देखिए ओव्यूल कहां से अरेंज है? जा करके बेस से अरेंज है। और अगर बेस से अरेंज है तो ऐसे अरेंज को हम क्या बोलेंगे? बेसल प्लासेंटेशन बोलेंगे। तो वो नाम यहां पर साइड में लिख दिया जाए, बेसल प्लासेंटेशन। ये ठीक है ना। ये सारे फिगर अपनी कॉपी में जरूर बनाएंगे आप, दोबारा जब भी देखेंगे तब मजा आएगा। आगे क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इस पर, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब जिसमें मल्टीपल ओव्यूल्स पाया जाए, और मल्टीपल ओव्यूल्स अगर है तो मल्टीपल प्लासेंटेशन जरूर पाया जाएगा। जैसे कि सिट्रस में देखा जाए, सिट्रस फैमिली में खासकर नींबू में है, संतरा में है ना, ऐसी जगह पर पाया जाता है। अब इसके लिए मैं आपको देखिए समझाता हूं। ये मैंने शेप ले लिया है और इसमें बहुत ज्यादा चैम्बर पाए जाएं। ये बहुत ज्यादा चैम्बर्स पाए जाए। देखिए ये, और इनके चैम्बर्स जितने भी हैं उस पर बहुत ज्यादा ओव्यूल डेवलप हो। ये देखिए ऐसे बहुत ज्यादा ओव्यूल पाए जाएं बेटा। हमें जो कहना है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा ओव्यूल अरेंज हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया। इस तरह का ओव्यूल और इसमें बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा होने की वजह से इसे क्या नाम दे देंगे हम? सुपरफिशियल। किसकी बात कर रहे हैं? प्लासेंटा की।
इसीलिए प्लासेंटेशन हो जाएगा, सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। और ये सिट्रस में पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना बेटा। ऐसे चलिए अब इसके आगे का पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है। प्लासेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अब ये जो आपके सामने एक पॉइंट है, ये पॉइंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ये क्या है, इसका नाम गाइनोबेसिक स्टाइल। अब देखिए इस पर तो बहुत ज्यादा कई बार शार्ट नोट पूछा गया है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बीएससी में भी पूछा गया है और एमएससी में भी पूछा गया है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। रंगोली बन गया। चलिए अब देखिए, तो गाइनो बेसिक, पहले हम टर्म को तोड़ेंगे, ओपन करेंगे और तब फिगर से समझेंगे। देखिए गाइनो टर्म किसके लिए अप्लाई करते हैं, गाइनोइसियम के लिए। ये अब गाइनोसियम किसको कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले हमने बता दिया है। बेसिक मतलब क्या हो जाएगा, उसके बेस से, आधार से क्या डेवलप हो, स्टाइल डेवलप हो। अब हम समझते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो स्टाइल, ब्रॉड स्ट्रक्चर ओवरी। तो स्टाइल किसके बेस से राइज हो, गाइनोसियम के बेस से राइज हो। मैं फिगर से बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए अभी तक हम लोगों ने बनाया कि स्टिग्मा होता है, फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओवर स्टाइल है, और ये ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है इसी को हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के बेस से डेवलप होता है, यहां से देखिए ये थैलेमस और प्लासेंटा, ठीक है ना। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है। थोड़ा सा लाइन यहाँ पर खींच देते हैं जिससे आप क्लियर कर पाइए। तो ये बीच का जो पोर्शन है ये क्या है, स्टाइल है। बेस क्या है बेटा, ओवरी है। यहां हम देख रहे हैं ओवरी के ऊपर से स्टाइल राइज है। लेकिन दूसरा जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कह रहा है गाइनो बेसिक, यानी ओवरी के नीचे से डेवलप हो स्टाइल। वो कैसे होगा वो मैं यहां फिगर से समझा देता हूं। देखिए ये है, हमने बना दिया है स्टाइल लंबा सा, ये स्टाइल हो गया। और इसी स्टाइल के ऊपर यहां से ओवरी राइज हो, ये है ओवरी, ये है ओवरी, ये है ओवरी। 4 ओवरी हमने आपके सामने बनाया है बेटा। अब इनके बेस पर क्या है, यहां पर अरेंज होगा, सॉरी बेटा, थैलेमस यहां पर अरेंज होगा, ये है थैलेमस। ये देखिए, तो फिगर से आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे। ये बेस है थैलेमस, ये हो गया थैलेमस। और वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे। ये जो अपर स्ट्रक्चर है यह है स्टिग्मा, और ये ब्रॉड लंबा सा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है स्टाइल। स्टाइल देखिए डायरेक्टली कहां से डेवलप हुआ है, ये जो बेस है इस बेस को हम कहते हैं थैलेमस, ये। और इसका जो डंठल है उसे कहते हैं, फ्लावर के डंठल को या स्टाक को हम पेडिसिल कहते हैं। तो स्टाइल ओवरी से ना डेवलप होकर के डायरेक्ट कहां से डेवलप है, थैलेमस से डेवलप है। और ये जो पिंक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, ओवरी है, ओवरी है, ठीक है ना। तो ओवरी के नीचे से सारा
पोर्शन स्टाइल का राइज है, डेवलप्ड है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या नाम देंगे, यहां नीचे लिख देते हैं गाइनोबेसिक। गाइनोबेसिक क्या है बेटा, ये स्टाइल। ये स्टाइल गाइनो यानी ओवरी के नीचे से डेवलप्ड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब समझ में आ जाए, क्लियर आपको समझ में आना चाहिए बेटा। तो हमेशा देखना है कि 2 पॉइंट याद रखना है कि स्टाइल डायरेक्ट थैलेमस से राइज है, दूसरा पॉइंट ये है कि स्टाइल ओवरी के नीचे से राइज है। ओवरी का पोजीशन यहां पर ऊपर हो गया है, इसीलिए इस पोजीशन को हम बोलते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, मैं उसका एग्जांपल यहीं पर लिख देता हूं, ऑसिमम। ये ऑसिमम, उसकी स्पेसीज सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम। मैं यहां पर लिख देता हूं, शायद बोलने में सारी बातें क्लियर ना हो। ओ सैंक्टम, ये ऑसिमम सैंक्टम, ये किस फैमिली का है बेटा, ये हमने आपको बताया था लैमिएसी। ये, और इस लैमिएसी फैमिली का दूसरा एक और नाम है बेटा लैबिएटी। ये लैबिएटी, याद रखिएगा। तुलसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? थम्स अप किया कीजिए अगर समझ में आता है तो गाइनोबेसिक स्टाइल जो मैंने आपको फिगर से समझा दिया। अब उसके एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको मैं पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ क्या है, कुछ अलग है क्या। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, स्टाइल अराइजिंग फ्रॉम द बेसल पोर्शन ऑफ ओवरी। ये तो हमने आपको बता दिया है ना कि स्टाइल ओवरी के नीचे से जाकर के डेवलप होगा, डायरेक्टली फ्रॉम द थैलेमस। कहां से राइज होगा, ओवरी के ऊपर से नहीं, ओवरी के नीचे से और थैलेमस से डायरेक्टली राइज होगा, तब इसे हम बोलेंगे गाइनोबेसिक। और इसके लिए एग्जांपल भी देखिए यहां पर दिया हुआ है, ऑसिमम जो तुलसी के लिए है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब यहां पर आ जाएंगे, यानी 10 पॉइंट तक हम लोग कवर कर चुके हैं बेटा, और टोटल 12 यानी 12 पॉइंट आपके सिलेबस में की में है, ठीक है ना। तो इस 11वें पॉइंट पर क्या है, फ्लोरल फार्मूला, और ये वाकई कठिन है, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम देते हुए हम लोग चलेंगे, क्योंकि फार्मूले पे ही पूरी फैमिली है और फार्मूला ही अब तक हम लोग पढ़ते रहे। अब फार्मूले को शॉर्ट की में समझना है, मतलब जैसे ये कह रहा है ना, स्टाइल को एस से शो कर दिए, स्टिग्मा को भी एस से शो कर दिए, तो शॉर्ट की के स्टडी को ही यहाँ पर हम फ्लोरल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फिगर से देखता है, एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ, फिगर नहीं बल्कि जो बनाया गया है, लिखा हुआ मैटर है। पहला पॉइंट किसके लिए है, ब्रैक्ट या इपिकैलिक्स, जबकि दोनों एक ही पॉइंट है, तो ब्रैक्ट इपिकैलिक्स दोनों की बात करेंगे हम यहां पर। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो मैंने कहा था ब्रैक्टिएट, फिगर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट, ये है फ्लावर का बेस, ये ऐसा फिगर मैं आपके सामने पहले कभी बनाया था। ये एक पॉइंट हो गया, और इसी के बेस से डेवलप हो एक मिनट बेटा, यहां से अब देखेंगे, इसके ऊपर जाकर के एराइज हो ये फ्लोरल पार्ट, जो किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। ये समझने के लिए बना रहे हैं, सारी बातें समझ में आए। तो जो फ्लावर का ये बेसल पोर्शन है, इसे हम कहते हैं कैलिक्स, ये कैलिक्स। लेकिन आप देख रहे हैं कैलिक्स के जैसा उसके नीचे और भी कैलिक्स प्रेजेंट है, तो इसी स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बेटा इपी कैलिक्स। और समझने के लिए कई बार उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है, ब्रैक्ट,
ठीक है ना, ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। इपिकैलिक्स, जबकि ब्रैक्ट और इपिकैलिक्स में माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन जब वो फैमिली आप पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो इसी तरीके से हम देखेंगे। बाकी ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है कोरोला, ठीक है ना। तो कैलिक्स के नीचे जो कैलिक्स के जैसा स्ट्रक्चर है उसी को हम कैलिक्स और शॉर्ट फॉर्म कभी समझने के लिए ब्रैक्ट कह देते हैं। अब यहाँ इसकी फिगर में देख लिए है। अब देखिए कि अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं, फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहेंगे, लेकिन उसके लिए जो शॉर्ट टर्म यूज करेंगे वो है बी आर। याद रखिएगा, ब्रैक्टिएट के लिए कौन सा टर्म यूज कर रहा है बेटा, बी आर, वो लेटर याद रखेंगे आप। चलिए इसके आगे की बात करेंगे हम। दूसरा क्या है, ई ब्रैक्टिएट, यानी अगर फ्लावर के बेस पर कोई ब्रैक्ट न पाया जाए तो ई ब्रैक्टिएट, और उसके लिए जो शॉर्ट की यूज करेंगे वो क्या है, ई बी आर। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट कब बोलते हैं, जब कैलिक्स और इपिकैलिक्स में विशेष डिफरेंस ना हो पाए तब उसे ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। और अगर ब्रैक्टियोलेट की केस है तब हम उसे बी आर यल कहते हैं। ब्रैक्टियोलेट के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे बेटा, बी आर यल। जब कभी इपिकैलिक्स टर्म यूज करेंगे तो इपिकैलिक्स के लिए हम शॉर्ट की क्या यूज करेंगे, ई से शो करता है। ये पॉइंट जल्दी से कवर करते हुए जाइए, शॉर्ट नेम है बस, ये सब बताया है मैंने आपको। सिमेट्री में क्या है, जबकि 3 बताया था हमने, एक एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जाइगोमॉर्फिक और तीसरा इर्रेगुलर। इर्रेगुलर कहने का मतलब जब फ्लावर की कोई सिमेट्री ना हो तब हम उसे इर्रेगुलर के फॉर्म में समझते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, ये फिगर से देख करके समझ जाइए जल्दी, कि जब फ्लावर को, जैसे देखिए यहां सेंटर पे हमने बनाया था ऐसे, ये ऐसे मान लेते हैं 3 पार्ट है। अब इस फ्लावर के पार्ट को हम किसी भी एंगल से कट करते हैं तो 2 बराबर भाग में बाइसेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या नाम देंगे बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक। और इसे शो कैसे करते हैं, सर्किल में प्लस बनाते हुए। एक्टिनोमॉर्फिक को सर्किल में प्लस बनाते हुए शो करते हैं। और दूसरा एक फिगर जो जाइगोमॉर्फिक होता है, जैसे एक कील जैसा स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बनाया था, मटर का एग्जाम्पल दिया था हमने, ये। अब इस फ्लावर को जब भी बाइसेक्ट किया जाएगा तो सिर्फ एक ही एंगल से, एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। और किसी एंगल से डिवाइड करेंगे तो जो पोर्शन एक साइड पे है वह पोर्शन दूसरे साइड पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। और इसके लिए जो ट्रिक है, शॉर्ट की है, वह सर्कल में परसेंटेज की तरह सिंबल बनाते हुए शो करता है। ये जाइगोमॉर्फिक हो गया। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस बनाते हुए शो करेंगे, जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज बनाते हुए शो करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग सेक्स। ये या ऐसा भी कह सकता है प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट क्या होता है मैं यहां पर दिखा देता हूं। और देखिए स्टेमिनेट के लिए जो शॉर्ट की यूज करेंगे वो यही सिंबल रहेगा। ये ऊपर की तरफ मेल बनाएंगे, ये आप जानते हैं, मैंने बताया भी है। स्टेमिनेट कहने का सीधा सा मतलब ये हो गया बेटा कि थैलमस है फ्लावर का, ये पेडिसिल हो गया इसका, और इस पेडिसिल पर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट हो, सिर्फ मेल पार्ट। ये देखिए सिर्फ मेल पार्ट, इस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाया गया है। बाकी वो सारे पार्ट होता है जो सेपल और पेटल कहे जाता है। देखिए ये है सेपल और कलर्ड स्ट्रक्चर यहां से राइज हो जाएगा पेटल। ये
टोटल फ्लावर बना दिया। मतलब इस फ्लावर पर केवल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल नहीं पाया गया। ये फ्लावर किस तरीके का हो गया बेटा? इनकम्प्लीट हो गया। और इनकम्प्लीट में कौन सा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन। इसीलिए इस फ्लावर को हम बोलेंगे स्टैमिनेट। ये स्टैमिनेट। और देखिए, अगर एक ही सेक्स ऑर्गन पाया गया है तो फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल कहते हैं क्योंकि एक ही सेक्स ऑर्गन पाया गया है। तो ये सारे टर्म मेल से रिलेटेड हो गए। चलिए, अब जो दूसरा पॉइंट क्या है? पिस्टिलेट फ्लावर। अगर फीमेल की बात करेंगे तो नीचे की तरफ इस तरह से सिंबल बनाएंगे हम, वो पिस्टिलेट। और पिस्टिल फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं, शो करता है। चलिए देखिए, जब फ्लावर पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीन पार्ट हैं, बेस ये हो गया, सेपल भी है, कलर्ड स्ट्रक्चर इनका पेटल भी है, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन इस फ्लावर पर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो जब केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तब उसके लिए यह टर्म तो हम जरूर लगाएंगे, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक ही सेक्स ऑर्गन पाया गया। नेक्स्ट टर्म क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन इस पर प्रेजेंट है, मेल नहीं है, इसीलिए जो टर्म यूज करेंगे वो क्या है बेटा? पिस्टिलेट हो गया। अब एक पार्ट यहां भी एब्सेंट है, मेल पार्ट एब्सेंट है, इसीलिए हम इस फ्लावर को फिर से क्या बोल देंगे? इनकम्प्लीट कह देंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर इन 4 में से कोई भी पोर्शन एब्सेंट हो जाए तो फ्लावर कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। ये पहले भी हमने आपको बताया है। चलिए, इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल के लिए जो सिंबल बनाते हैं, जिस पर मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी पाया जाए, दोनों सेक्स ऑर्गन पाए गए, तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। फिगर जो नॉर्मली हम लोग बनाते आए शुरुआत से, वही फिगर जल्दी से ड्रा कर देते हैं। ये देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ये है ओवरी। किस पर अरेंज होता है वो आप सब जानते हैं। ये यहां पर है कैलिक्स, और जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो हो गया करोला। ये पोर्शन हो गया बेटा इसका एंड्रोसियम। ठीक है ना? तो सारे पार्ट यहां देखेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन सेंटर में है और उसके बाहर मेल सेक्स ऑर्गन है। अब इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? पहले तो कंप्लीट बोल देंगे और दूसरा टर्म बाई सेक्सुअल कह देते हैं। जैसे समझने के लिए जूलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट, आप सेंस लगाइए, ऐसा टर्म यूज किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? बहुत अच्छी बात है, रिस्पॉन्स अच्छे हैं आपके। बस जब क्लास स्टार्ट होगा तब देखेंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा हुआ था। आगे आएंगे कैलिक्स। ये कितनी बार हमने बताया है कि कैलिक्स की जो एक एक यूनिट होती है उसे सेपल कहते हैं। कैलिक्स के यूनिट को हम सेपल कहते हैं, इसलिए यहां पर ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है सेपल। अब देखिए, सेपल को किससे इंडिकेट करते हैं? याद कर लीजिए, सेपल यानी कैलिक्स को सी से नहीं के से इंडिकेट करता है। कैलिक्स को के से इंडिकेट करता है। आप भी मेहनत करिए, आपका भी बनेगा बेटा। तो कैलिक्स को किससे शो करता है बेटा? के से। अब यहां पर देखिए K5 हमने लिखा हुआ है, K5, लेकिन 5 को ब्रैकेट में नहीं रखा है, 5 को ओपन रखा है, इसलिए यहां पर कहा गया है पॉलीसेपलस। मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, फिगर से समझेंगे। जैसे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया
और यहाँ से हम रिमूवर उठाएंगे, ये कट कर देंगे इस तरीके से। 1 2 3 4, यहाँ मान लीजिए 4 हमने बनाया हुआ है, इनको डेकोरेट कर देते हैं। ये वहां है 5, यहाँ 4 है, आप समझिए, बस समझने की बात है। अभी चारों को हमने एक दूसरे से फ्री रखा है, और अगर फ्री रखा है, क्या है ये, कैलिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देता है 4 फ्री रखे हैं, तब इनके लिए जो टर्म यूज करेंगे वह है पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस यानी जितने के कैटेगरी के इसमें सेपल, कैटेगरी ना कहिए, कहना बेहतर ये होगा कि जितने नंबर में सेपल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे फ्री हैं, इसलिए पॉलीसेपलस बोलता है। और अगर इसी 4 को ब्रैकेट में रख दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि सारे सेपल एक दूसरे से यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, और अगर फ्यूज्ड है तो टर्म यूज करते हैं गैमोसेपलस। गैमोसेपलस, ठीक है बेटा। तो ये की यहाँ पर देखिए बता रहा, आपको इंडिकेट कर रहा है कि 5 को के बाहर रखा जाए तो पॉलीसेपलस, 5 को ब्रैकेट में रखा जाए तो गैमोसेपलस हो जाएगा। बात समझ में आई? और अगर ऐसा लिखा जाए के 0, के बगल 0 लिख दिया, मतलब ये हो गया नो सेपल्स या नो कैलिक्स। अगर कोई कैलिक्स ना पाई जाए, ऐसा लिख दिया जाए, के सामने इनफाइनाइट लगा दिया जाए तो इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत कैलिक्स हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट कीज हैं जिनको आपको तैयार रखना है, याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। ये बात करेंगे पेटल की। यहाँ कोरोला, और कोरोला की यूनिट को हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, कैलिक्स को हम लोगों ने शो किया था के से, कोरोला को शो कर रहे हैं सी से। जैसे कैलिक्स के लिए अप्लाई किए वैसे कोरोला के लिए भी अप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए C5 लिखा हुआ है, 5 को ओपन रखा है, ब्रैकेट में नहीं रखा है, इसलिए पॉली यहां पर सेपलस ना होकर के बेटा क्या है, पेटलस है, क्योंकि कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और अगर 5 ब्रैकेट में है तो गैमोपेटलस, मतलब जितने पेटल्स हैं सारे एक दूसरे से फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है। अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए C0, मतलब वही बात हो जाएगी कि कोई भी कोरोला फ्लावर में नहीं पाया गया, तब हमने लिखा है C0। या फिर ऐसे लिख दें, C को इनफाइनाइट यहाँ पर शो कर दे, मतलब अनगिनत कोरोला पाए गए हैं। ये सारे ट्रिक आपको याद रखने हैं। चलिए इसके आगे की बात करेंगे हम। टेपल्स, ये पेरियंथ को टेपल्स कहते हैं, ये थोड़ा सा आप माइंड यूज करो। जैसे कि जो कुमुदनी होता है ना, निम्फिया, निम्फिया कमल के जैसा होता है, कमल को ही ले लीजिए, नीलंबो, तो दोनों हमने बता दिया, निम्फिया यानी कुमुदनी, नीलंबो यानी कमल, ये दोनों ऐसे होते हैं जिनके सेपल और पेटल में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, इसलिए उनके लिए ना सेपल यूज करेंगे ना पेटल यूज करेंगे, दोनों को मिलाकर टेपल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल आप कह सकते हैं, इफ देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला और sepal and petal, then those kind of arrangement is termed as tepals or perianth, ऐसा इनको बोलते हैं बेटा। जब कैलिक्स और करोला में डिफरेंस ना आए तो टेपल, और कलेक्टिव फॉर्म में उनके लिए हम पेरियंथ यूज करते हैं। पेरियंथ को इंडिकेट किससे करते हैं, फ्लोरल फार्मूला में P से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखिए P के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, 6, लेकिन 6 को ब्रैकेट में नहीं रखा हुआ है, फ्री रखा है, इसलिए पॉलीटेपलस। टेपलस चूंकि यहाँ पर टेपल लिखा हुआ है, मतलब सारे के सारे टेपल्स फ्री हैं, फ्यूज्ड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे है, थोड़ा सा ऊपर स्लीप करते हैं यहाँ, और तब देखिए 6 को हमने ब्रैकेट में लिखा, P है यहाँ पर पेरियंथ है टेपल की बात, लेकिन 6 को ब्रैकेट में रखा है
और ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हो गया, गैमोटेपलस। गैमो मतलब यूनाइटेड, फ्यूज्ड हो गया। अब यहां पर देखिए उसी 6 को 2 पार्ट में रखा गया है, यानी 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, यानी 2 हॉर्ल में 2 बंच में पाए गए हों तब उनको हम 2 पार्ट में लिख रहे हैं। जैसे यहां पर पेरियंथ इन 2 हॉर्ल्स, ये 2 हॉर्ल में पाया गया, 2 बंच में पाया गया। बातें समझ में आ रही हैं बेटा? इसके बाद ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर धैर्य रखिए, हम लोग पहुंच रहे हैं टारगेट तक। इस बार क्या है, एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम किसके लिए अप्लाई करते हैं, बार बार इतनी बार हमने बता दिया है आपको कि ये चीजें आपके माइंड में बैठ गई होंगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। तो एंड्रोसियम को किससे शो करेंगे हम, ए से किसको शो कर रहे हैं, एंड्रोसियम। ए के बाद 5 लिखा हुआ है, लेकिन एंड्रोसियम सब के सब फ्री हैं। सिनेंड्रस, सिंजिनेसियस मैंने आपको बताया था, वो केस याद रखिएगा। तो अगर 5 यहां पर है और 5 के पांचों फ्री हैं तो उनको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे और उनके लिए टर्म यूज करेंगे पॉलीएंड्रस। एंड्रोसियम पॉली मतलब फ्री, पॉली मतलब फ्री, यहां पर फ्री से है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी 5 को ब्रैकेट में कर दिया जाए तब उसके लिए सिनेंड्रस टर्म यूज है। सिन मतलब फ्यूज्ड, एंड्रस मतलब एंड्रोसियम। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये यहां से है, ए के बाद हमने 2 बार 5 + 5 करके लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया, यानी किनारे की तरफ 5 और अंदर की तरफ 5, यानी एंड्रोसियम 2 बंच में, 2 हॉर्ल में, 2 सर्किल में पाए गए हैं, इसलिए इनको हम 2 बार लिखे हैं। क्या लिखा, एंड्रोसियम इन 2 हॉर्ल, 2 बंच में पाया गया। ए के बाद 0 है, 0 का मतलब एंड्रोसियम एब्सेंट, कोई एंड्रोसियम ना पाया जाए। और अगर कोई एंड्रोसियम नहीं पाया गया तो केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तब उसे यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। उसे हम इनकम्प्लीट बोलेंगे, तब उसे पिस्टुलेट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंड्रोसियम है ही नहीं। चलिए, ए इनफाइनाइट यहाँ पर है, ये अल्फा जैसे स्ट्रक्चर बना है, तो एंड्रोसियम इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा है, अनकाउंटेबल है, तब उसके लिए इनफाइनाइट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए इसमें, ये है सी और ए। इसको बेटा थोड़ा सा, चूंकि कंप्यूटर है सब कुछ लिखा नहीं गया अच्छे से, ऐसे लिखा जाता है, सी है फिर ए है और इनके ऊपर ऐसे कैप लगेगा, ये कैप लग जाता है। और सी से हम शो किसको करते हैं, ये पॉइंट हमने आपको बताया था कि सी कोरोला को इंडिकेट करता है, ए किसको इंडिकेट करता है, एंड्रोसियम को इंडिकेट करता है, और दोनों को जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये है बेटा कि जो करोला होता है, ये देखिए, मान लीजिए ये हमने एक करोला आपके सामने बनाया है जो अट्रैक्टिव है, जो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये अब इसी पर अटैच हो, यहां चिपका हुआ पाया जाए एंड्रोसियम, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये करोला है, पेटल है, और उस करोला से बिल्कुल अधेयर्ड हो, चिपका हुआ पाया जाए एंड्रोसियम, तब हम सी और ए के ऊपर कैप लगाएंगे। और तब एंड्रोसियम किसके ऊपर अटैच है, करोला के ऊपर है। और करोला के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है बेटा, पेटल यूज करते हैं। एंड्रोसियम करोला के ऊपर अटैच है, इसीलिए जो टर्म यूज करेंगे वह है इपीपेटलस। ये पेटलस पेटल के लिए, और इपी यानी पेटल के ऊपर, पेटल के ऊपर एंड्रोसियम अटैच्ड है, इसलिए टर्म क्या यूज करेंगे, इपीपेटलस। और सी के ए के दोनों के ऊपर एक कॉमन कैप लगा देंगे। बातें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को? चलिए, फिर क्या है, पी और ए। जिस तरीके से हम लोगों ने सी और ए को इंडिकेट किया है, समझा है, उसी तरीके से यहां पी और ए के ऊपर कैप लगेगा। अच्छा, पी किसके लिए है, पी है बेटा पेरियंथ के लिए, पेरियंथ। अच्छा, पेरियंथ किसको कहा गया, टेपल को कहा गया।
जब कैलिक्स और करोला या सेपल और पेटल दोनों में कोई डिफरेंस न पाया जाए तब हम टेपल कहते हैं, टेपल यूज करते हैं। और यहाँ एंड्रोसियम अब करोला के ऊपर नहीं बल्कि टेपल के ऊपर अरेंज है, इसीलिए ईपी टेपलस बोलेंगे, ईपी टेपलस। ये टेपल ईपी यानी टेपल के ऊपर एंड्रोसियम पाया जाए, वही यहां पर लिखा हुआ देखिए। अगर एंड्रोसियम करोला के ऊपर है तब उसे ईपी पेटलस, वही एंड्रोसियम पेटल या सॉरी पेरियंथ के ऊपर है तो ईपी टेपलस यूज करते हैं। अच्छा लग रहा है, थोड़ा कठिन तो है क्योंकि हर एक वर्ड पर आपको माइंड यूज करना है। सेम वही प्रोसेस हम लोग गाइनोसियम के साथ अप्लाई करेंगे। अब ज्यादा देर और नहीं, बस थोड़ी देर और आप साथ बने रहिए, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर क्या है गाइनोसियम। गाइनोसियम किसके लिए अप्लाई करते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो गाइनोसियम को बेटा सो किससे करते हैं? जी से। जी के बाद अगर 2 लिखा हुआ है तो बाई कार्पेलरी, 3 लिखा हुआ है ट्राई, 4 लिखा हुआ है टेट्रा, 5 पेंटा ऐसे लिख, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन जानना है कि जी के बाद जो 2 लिखा है उस 2 को हमने ब्रैकेट में नहीं रखा है, फ्री रखा है। और अगर 2 ब्रैकेट में नहीं है, फ्री है, तो उसके लिए ये टर्म यूज करेंगे, एपोकार्पस। टर्म तो याद कर चुके हैं पहले। एपो मतलब हो जाएगा फ्री, कार्पस मतलब कार्पेल्स। यहां पर 2 कार्पेल्स हैं इसीलिए बाई कार्पेलरी, दोनों एक दूसरे से फ्री हैं इसलिए एपोकार्पस हो जाएगा। ठीक है, उसी के नीचे देखिए इस बार 2 को हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा है, तो ब्रैकेट में भाई 2 ही है इसलिए बाई कार्पेलरी, और फ्यूज्ड है इसलिए सिनकार्पस। ठीक है ना, फ्यूज्ड है इसलिए सिनकार्पस, उनको ब्रैकेट में रखा है। अब इसके आगे बात कीजिए, यहां से देखिए क्या है, G0 मतलब कोई गायनोसियम ना पाई जाए, इसलिए गायनोसियम एब्सेंट के लिए G0 लिखते हैं। और अगर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में पाया जाएगा तो यूनिसेक्सुअल, तो इनकम्प्लीट, तो फिर सिर्फ मेल पाए जाने की वजह से स्टैमिनेट बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। आगे इसमें देखिए, अब ये थोड़ा सा माइंड यूज करना है। जी के नीचे यानी अंडर लाइन खींचा हुआ है, जी के नीचे लाइन खींचा हुआ है, अंडर लाइन नीचे, तब उसे क्या बोलेंगे? ओवरी सुपीरियर। क्योंकि लाइन ये बता रहा है कि ओवरी भाई अब तो ऊपर है तो हम नीचे रहता है, फ्लोरल पार्ट्स नीचे है, इसीलिए ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर हो गई। फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस, क्योंकि गाइनोसियम के नीचे से सेपल, पेटल और एंड्रोसियम एराइज है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? हाइपोगाइनस बोल देंगे। जी के पहले हमने लगाया हुआ है, देखिए लाइन जी के पहले, इसका मतलब सेमी इंफीरियर। अच्छा, सेमी इंफीरियर तो ओवरी है, फ्लावर कैसी होगी? यहां पर देखिए पेरी गाइनस, गाइनोसियम की चारों तरफ डेवलप्ड है तो पेरीगाइनस। ठीक है ना बेटा, ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा, अगर इपीगाइनस बताया है हम, यहां पर देखिए सॉरी सुपीरियर ओवरी है, तो जी के ऊपर भी लाइन, अपर लाइन हो सकता है, यहां अंडर लाइन है, यहां पर लाइन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ओवरी का पोजीशन नीचे हो गया, इसलिए इंफीरियर ओवरी, और फ्लावर कैसा हो गया? इपीगाइनस, इपीगाइनस। ये अब लास्ट जो 12वें नंबर पे है उसमें कुछ नहीं है यहां, फिर भी मैं आपको एक एक फिगर बना करके बताऊंगा। देखिए क्या है ये 12वें पॉइंट पर? फ्लोरल डायाग्राम। और बेटा ये तो अच्छे को नहीं समझ में आती है, अच्छे इस पे कंफ्यूज रहता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा ले जाऊं। फ्लोरल डायग्राम देखिए, शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहां पर हेडिंग बनाऊंगा फ्लोरल डायग्राम। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। शुरुआत करते हैं। फ्लावर को कट करने के बाद फ्लावर को सामने से देखेंगे
और सेंटर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, सेंटर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। अगर ये पॉइंट याद रख लोगे आप, तो जितना पॉइंट मैंने बताया है वो सारे पॉइंट का सॉल्यूशन ये है, लेकिन पहले सबको बताने के बाद ही इसे बताया जा सकता था। चलिए अब सेंटर से हम लोग शुरू करते हैं। तो सेंटर में देखिए ऐसे एक लाइन खींचा मैंने, इस लाइन के किनारे मैंने ओवरी बना दिया है, ये देखिए, ठीक है ना, 2 ओवरी। इसको एक काम करते हैं और ट्राइलैकुलर इंडिकेट करते हैं। ये सर्किल बनाया मैंने, उसी सर्किल को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाए। ये है ट्राई लॉक्यूल बनाते हैं बेटा, इस पे देखिए, ये हो गया। कितने लॉक्यूल बनाया है मैंने? 3 लॉक्यूल बनाया है, ये चीज मैंने बताया था आपको। 3 लॉक्यूल हो गए। अब इनको थोड़ा सा डेकोरेट तो कर ही दिया जाना चाहिए। ये अब मैंने ओवरी आपके सामने बनाया, काउंट करते हुए चले कितने चैम्बर हो गए? 3। अगर 3 चैम्बर है तो बोलेंगे क्या? ट्राइलैक्यूलर। उनके एक्सिल पर अटैच कर देते हैं हम लोग ओव्यूल। यहां ये है एक ओव्यूल, दूसरा ओव्यूल, तीसरा ओव्यूल। ये ओव्यूल भी कितने हो गए बेटा? 3 ओव्यूल हो गए। अब इस ओवरी के बाद, ये टोटल ओवरी हमने बनाया, अभी फ्लोरल फार्मूला में ये चीज जो मैं बना रहा हूं ना, उसको मैं लिख भी दूंगा, आपको याद हो जाएगा, कोई भी फैमिली हो। इसके किनारे बात हम एंड्रोसियम की करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से। कितना एंड्रोसियम हम यहाँ आपके सामने ड्रा कर रहे हैं? 5। ये 1 हो गया, 2 3 4 5। ये एंड्रोसियम बनाया है मैंने किनारे बेटा। कितने एंड्रोसियम हो गए? 5। अब इनके बाद जो फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो बनाते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5। और फ्लावर का जो अट्रैक्टिव पार्ट है वो आप सब जानते हैं, उनको कहते हैं पेटल। ये अब इनको थोड़ा सा फिल कर दिया जाए। थोड़ा सा टाइम लेंगे तब मजा आएगा। ये थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा आप। ये तो अभी तक मैंने आपके सामने कोरोला बना दिया है ना। अच्छा, कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। अब इसके बाहर हम लोग कैलिक्स बनाते हैं, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ना। और बनाने का तरीका हर किसी फैमिली में सेम रहेगा, बस इनका अरेंजमेंट अलग होगा।
थोड़ा सा और वेट कीजिए बेटा, बस हम लोग कंप्लीट करने की तरफ हैं। ये सब हम लोग जो है सेपल बना रहे हैं यहाँ आखिर में, जिसको कैलिक्स भी कहते हैं। ये देखिए कैलिक्स मैंने आपके सामने बना दिया। अब इसके किनारे ब्रैक्ट भी बनाया जाता है बेटा, तो ब्रैक्ट को हम चाहेंगे उसको ब्लू कलर से बना देता है। देखिए यहाँ साइड में होता है ब्रैक्ट। ये ये हो गया इसका ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट को भी थोड़ा सा फिल कर देता है, थोड़ी देर टाइम लेते हुए। ये ब्रैक्ट हो गया है। अब इसके नीचे थोड़ा सा एक बार और स्पेस लेंगे और ब्रैक्टियोलेट का केस बना देता है। यहाँ इसको व्हाइट से बना देता है। ये ठीक है, सभी लोग वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए बेटा, साथ लगे रहने से ही फायदा होने वाला है। ये तो फ्लोरल डायग्राम बनकर रेडी हो चुका है। इसे यहां से इरेज कर देते हैं और उसी जगह पर इंडिकेट कर देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। यहां पर एक्टिनोमॉर्फिक। अब आप सोच रहे होंगे एक्टिनोमॉर्फिक टर्म क्यों लिख रहे हैं। देखिए ये चीजें तो बाहर से है ना, बीच के किसी भी पोर्शन को हम सेक्शन करेंगे तो इक्वल दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा किसी भी एंगल से। अब इस फ्लोरल डायग्राम में नीचे लिख देते हैं फ्लोरल डायग्राम, और सारे पार्ट हम लोग इंडिकेट करते हैं। यह है फ्लोरल डायग्राम। ये और इसी फ्लोरल डायग्राम पर फ्लोरल फार्मूला हम क्रिएट करेंगे। ठीक, ये तो सबका नाम देते हैं, पहले साइड में लिखते हैं। ये साइड में क्या है, इस साइड वाले को हम कहता है बेटा ब्रैक्ट। ब्रैक्ट थोड़ा सा बोल्ड में लिखना जरूरी है जिससे आपको क्लियर दिखे। यह है ब्रैक्ट। नीचे क्या है, इसको हम कहते हैं ब्रैक्टियोलेट।
ब्रैक्टियोल, ठीक है, ई भी लिख देते हैं। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है यह एक्चुअल में क्या है, वह है कैलिक्स, जिसकी यूनिट को हम कहते हैं सेपल। जो पिंक हमने बनाया है वो क्या है बेटा, वह है करोला, और जिसके यूनिट को हम कहते हैं पेटल। ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं एंड्रोइसियम। ये और सेंटर में क्या है बेटा, सेंटर में है गाइनोइसियम, यह गाइनोसियम। ये क्या है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक में क्या है, मतलब बात किसकी करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स हमने आपको बना दिए। अब इसी बने हुए पार्ट पर फ्लोरल फार्मूला हम लोग क्रिएट करेंगे। तो फ्लोरल फार्मूला के लिए थोड़ा सा स्पेस लेंगे, नीचे की तरफ स्पेस लेते हैं। इस जगह पर आप लोग देख पाएंगे, बिल्कुल स्पेस है, देख पाएंगे। मैं लिखता हूं यहां पर एफ एफ, और एफ एफ से शो कर रहा है बेटा किसको, फ्लोरल फार्मूला से, फ्लोरल फार्मूला से। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जब हम लोग डायग्राम बना रहे थे तो सेंटर से किनारे की तरफ गए, लेकिन जब हम लोग फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे तो किनारे से सेंटर की तरफ आएंगे। तो देखिए पहले हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या इस फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम में ब्रैक्ट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं शॉर्ट की में, हमने बताया है आपको बी आर ब्रैक्टिएट है, मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद ना कोई कामा, ना कोई फुल स्टॉप, ना कोई हाइफन, कुछ भी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा पोजीशन आएंगे, यहां पर देखेंगे क्या इस डायग्राम में ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर ये ब्रैक्ट ना होता तो क्या लिखते हैं यहां पर, वो भी यहां पर नीचे लिखते चलेंगे कि ये डमी बना देता है इसे, कि अभी तो ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट लिखिए बी आर, लेकिन अगर वही ब्रैक्ट ना होता तब हम क्या यूज करते, तब उसके लिए टर्म यूज करते ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट। ये हो गया। अब ब्रैक्टियोल भी है, इसलिए ब्रैक्टियोल के लिए यहां पर हम लिखेंगे बी आर एल, ब्रैक्टियोलेट। लेकिन अगर वही ब्रैक्टियोल ना हो तब उसके लिए क्या लिखते हैं, ई बी आर एल, ई ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टियोलेट, ऐसे याद रखेंगे बेटा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ब्रैक्ट हम लोग बात कर चुके, पहले ब्रैक्ट से ही शो करेंगे, उसके बाद आएंगे ब्रैक्टिएट से शो करेंगे। अब देखते हैं इसकी सिमेट्री कैसी है। तो सिमेट्री यहां पर ऊपर बताया गया है कि फ्लावर के इस डायग्राम को किसी भी एंगल से दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए एक्टिनोमॉर्फिक है। और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए बेटा यहां पर सिंबल यूज करेंगे, देखिए ये सर्कल में प्लस, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर एक्टिनोमॉर्फिक ना होता तब क्या यूज करते, तब सर्कल में परसेंटेज यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में देखिए, दोनों इसीलिए हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं, बाय द वे हो या ना हो दोनों आपको तैयार हो जाए। इसके बाद देखिए, अब इसमें देखना यह है कि इस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन है या सिर्फ फीमेल है या दोनों सेक्स ऑर्गन है। तो इसे देखिए क्लियर कट समझेंगे। नीचे आ जाओ और देखिए यहां पर फिगर में देखिए, ये किनारे किनारे जो येलो मैंने बनाया हुआ ये एंड्रोसियम है लिखा हुआ, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। और जो सेंटर है वो किसका है बेटा, गाइनोसियम का है। इसका मतलब इस डायग्राम में मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों है। अगर दोनों है तो इनके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो यहां पर
ऊपर मेल के लिए शो करेंगे और नीचे फीमेल के लिए शो करता है, यानी हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, दोनों टर्म यूज हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मेल होता तो इस तरह से शो करते ऊपर की तरफ, या सिर्फ फीमेल होता तब हम नीचे की तरफ शो करते हैं। वो बातें मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सीक्वेंस देखिए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं ना वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दोनों सेक्स ऑर्गन की बात कर लिया। अब सेक्स ऑर्गन के बाद हम आएंगे कैलिक्स, फिर करोला और तब गायनोसियम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहले आ जाएंगे कैलिक्स। कैलिक्स की संख्या कितनी है? कैलिक्स को शो किससे करते हैं? कलर चेंज कर देंगे, यहां पर के से शो करते हैं, यहां भी लिख देते हैं। कैलिक्स को किससे शो करता है बेटा? के से शो करता है। अब देखना है कैलिक्स की संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितने हैं? तो मैंने बताया था टोटल मैंने 5 बनाए, फिर भी काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 बनाया है मैंने, इसलिए 5 कह देंगे। अब अगर 5 हैं तो इनको एक काम करता है, थोड़ा सा छोटा करके, और छोटे हो जाओ भाई, तब लिखता है, जिससे सारे पोर्शन बार बार हटाना ना पड़े, आपके सामने पड़ा रहे। देखिए कैलिक्स की संख्या टोटल 5 है, तो यहां पर मैंने 5 लिख दिया। लेकिन 5 को देख रहे होंगे मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, क्योंकि सबके सब फ्री हैं, और अगर फ्री हैं तो उनको पॉलीसेपलस कहते हैं। लेकिन अगर वही 5 ब्रैकेट में लिखा हो तो इसका मतलब गैमोसेपलस हो जाएगा। और जैसे ही गैमोसेपलस लिखा गया है तो हम यहाँ पर सारे सेपल्स को एक दूसरे से जोड़ देंगे, ये फ्यूज कर देंगे, फ्यूज कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि जब सेपल्स फ्यूज्ड है तब उनको हम ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं। अब कैलिक्स की बात शो करेंगे बेटा किसको? करोला को। देखिए उसके अंदर जो पिंक कलर मैंने बनाया वो क्या है? करोला है। अब करोला को सी से शो करते हैं, यहां भी सी लिख देते हैं। अब देखेंगे करोला की संख्या भी कितनी है? 5, इसीलिए पेंटामेरस, यहाँ 5, यहाँ भी 5। अब देखेंगे करोला फ्यूज्ड है या फ्री है, तो अभी तो फ्री है, इसलिए ऊपर वाले में हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर वो फ्यूज्ड हैं तो हम उनको फ्यूज कर देते हैं। देखिए ये इनको भी फ्यूज कर दिए, यहां देखिए सबको हमने फ्यूज कर दिया। अब फ्यूज हो गया तो इस 5 को क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, इस बार पेटल की बात कर रहे थे। अब बात एंड्रोसियम की करेंगे, और एंड्रोसियम को हम लोग शो किससे कर रहे हैं? देखिए ए से, यहां भी लिखते हैं ए। एंड्रोसियम की संख्या कितनी है बेटा? काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 है, इसीलिए ए के साइड में हम क्या लिख देंगे? 5, 5। ठीक है। अभी यहां पर ध्यान देना है, थोड़ा सा और बारीकी माइंड लगाना है बेटा, कि क्या एंड्रोसियम पेटल से जाकर जुड़े हैं या नहीं। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्री हैं, नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर वही पीछे से जाकर जुड़े हों, इस कलर से बनाएंगे, ये देखिए बैक साइड से जाकर यहाँ अटैच हो जाए, यहाँ अटैच हो जाए, यहाँ पर भी अटैच, मतलब एंड्रोसियम जाकर पेटल से चिपक गया है, इपीपेटलस। तो क्या करेंगे हम कि ए के ऊपर सी ऐसे कैप लगा देंगे, मतलब सी और ए दोनों जुड़े हैं, इपीपेटलस, इपीपेटलस कंडीशन होता है, इपीपेटलस होता है। और अगर टेपल होता, यानी कैलिक्स और करोला में डिफरेंस ना होता, तो के और सी की जगह पर सिर्फ पी लिखते हैं, सिर्फ पी लिखते हैं। अब यहां पर देखिए एंड्रोसियम हो गया। बात करेंगे गायनोसियम की, तो गायनोसियम को किससे शो करेंगे? जी से, यहां भी लिख देता है जी। गायनोसियम की संख्या यहां पर देखेंगे कितना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 बनाया है, तीनों फ्यूज कर रखा है, तो यहाँ पर गायनोसियम जो है 3 है, 3 है, और तीनों एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे सिनकार्पस, फ्यूज्ड हो गए। अब दूसरे केस में हमने फ्री दिखा है, मतलब एपोकार्पस हो जाएंगे। फिर देखना है फाइनली, वो चीज फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिखता, लेकिन फ्लोरल फार्मूला में थियरी पढ़कर आपको जोड़ना पड़ेगा।
वो फिगर में नहीं दिखता है बेटा। दिखना ये है कि ओवरी सुपीरियर है या ओवरी इंफीरियर है या ओवरी पेरीगाइनस है या सेमी इंफीरियर है। अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम क्या करेंगे, इनके जी के नीचे लाइन खींच देंगे, अंडरलाइन। और अगर ओवरी इंफीरियर है तो जी के ऊपर लाइन खींच देंगे। और बाय द वे ओवरी सेमी इंफीरियर है तो जी के पहले लाइन खींच देंगे। तो ये टोटल मैंने आपको कंपेयर करते हुए 2 फ्लोरल फार्मूला और 1 फ्लोरल डायग्राम बताया है आपके सामने। अब अगर बार बार जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो आखिर में जो भी मैंने 5-6 मिनट लिया हुआ है, इस 5-6 मिनट को, इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, बार बार देख लीजिएगा, तो ये पोर्शन आपको बार बार रिमाइंड कराता रहेगा, कंफ्यूजन से बचा के रखिएगा, ठीक है ना। तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दोनों यहां पर क्रिएट कर दिया गया है। आप लोगों का साथ रहा, अच्छा लगा हो तो फाइनली सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी ढेर सारा थम्स अप हमको भेजिए, और तब हम समझ जाएंगे कि हाँ सब लोगों को अच्छा लगा। कैसा लगा सभी लोग, रिस्पांस दीजिए भाई। सब लोगों का रिस्पांस अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लोग लाइक कर लिए हैं, वो कौन है जिनको हमारी मेहनत पे शक है, पसंद नहीं किए हमारी मेहनत को। शिकायत मुझे भी है उनसे जो उल्टा हाथ कर दिए। ऐसा नहीं किया करिए, बड़ी मेहनत की जाती है, कितने मैटर्स तैयार किए जाता है, फिर लगातार आप हमारे सामने ना होते हुए भी मैं शोर करते हुए चिल्ला चिल्ला करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी सी बात है। तो जो भी टीचर्स यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव पढ़ा रहे हैं, सोचिए वो कितनी मेहनत करते होंगे। कई टीचर्स तो इतने अच्छे अच्छे हैं कि वो 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं। मैं सोचता हूँ वो उतनी मेहनत करते कैसे हैं, बहुत एनर्जी चाहिए होता है बेटा। तो ठीक है, आज के लिए बस हम लोग इतना ही। बाकी कल से आपकी फैमिली स्टार्ट होती है। आपकी फैमिली मतलब एंजियोस्पर्म की फैमिली, आपकी फैमिली नहीं, ठीक है ना। और आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में टोटल 27 फैमिली है बेटा, इसलिए कम से कम 27 दिन तो लगेंगे ही टोटल फैमिली को कवर करते हुए, ठीक है। गुड नाइट विनय, आपको भी, आप सबको गुड नाइट, मस्त रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, और मेहनत करिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, सिर्फ मेहनत करिए। मुलाकातें हमारी होती रहेंगी, बस उनके हाथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।